हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ से रिलेटेड है उनको लेकर आए हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इनमें जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। सभी जो पब्लिशिंग ईयर है उनके जो उन्होंने जो टाइम टू टाइम जो है अपने अवार्ड्स को चेंज किया, हाउसेस को चेंज किया है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर स्टे किया है। तो उनको हम बड़े इजी वे में जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे, निमोनिक के साथ आपको याद करवाएंगे। टिंटन अबे की उनकी विजिट्स हैं, टोटल कितनी विजिट्स हैं, किस किस ईयर में उन्होंने कौन कौन सी विजिट की है, फ्रांस के कितने टूर हैं, स्कॉटलैंड के कितने टूर हैं, और लिरिकल बैलेड्स जो है कब कब उन्होंने पब्लिश करवाया, उसका कंप्लीट टाइटल क्या है। तो चलिए, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट ऑफ वर्डी, वर्डी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात हो रही है। अबाउट यानी जो भी उनके घर रहे हैं, स्टे कहाँ कहाँ उन्होंने किया है, टाइम टू टाइम उसको चेंज किया है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 1795 का ईयर है, 1795। तो सबसे पहले वो कहाँ पर सेटल होते हैं, रेस टाउन, डॉर्सेटशायर। याद रखिएगा, रेस टाउन। तो 1795 वो ईयर था जहाँ वो शिफ्ट होते हैं, रेस डाउन में सेटल होते हैं। उसके 2 साल बाद यानी 1795 के बाद 1907 में वो कहाँ चले जाते हैं, अल्फोक्सटन। अल्फोक्सटन देखिए, आर के बाद क्या आता है, ए। तो आप याद रखिएगा अल्फोक्सटन। और 2 साल बाद यानी नंबर सेकंड, तो 1 पर है आर, सेकंड पर है ए। तो 1795 नंबर 2 यानी 2 प्लस कर दीजिएगा, 1797 अल्फोक्सटन। उसके बाद फिर 3 साल बाद 1800 में वो शिफ्ट करते हैं डव कॉटेज पर। तो आप आ जाइए डी पर। तो कहाँ चले जाते हैं, डव कॉटेज। और उसके 8 साल बाद वो कहाँ शिफ्ट होते हैं, एलन बैंक। अगेन ए पर आ जाते हैं। तो अगेन ए पर आते हैं, तो वो आते हैं अल्फोक्सटन, फिर डव कॉटेज, फिर एलन बैंक। और लास्ट में उनका जो अबॉर्ड है वो होता है 1813 में, वो रिडाल माउंट आते हैं। फिर कहाँ आते हैं दोस्तों, फिर आते हैं रिडाल माउंट। देखिए कैसे उन्होंने किया, आर ए डी, फिर वापस से ए आर। तो ये क्या बनता है, कंप्लीट रडार। क्या बनता है, रडार। देखिए, आर से रेस टाउन, फिर ए से अल्फोक्सटन, डी से डव कॉटेज, फिर ए से एलन बैंक, और लास्ट में आता है रिडाल माउंट। तो आई होप आपको जो ये निमोनिक है ये बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये जो ईयर हैं इनको याद करने में। तो ईयर कैसे याद करेंगे, 1795, 97, फिर 3 साल बाद, फिर 1808, 1813। अब हम बात करते हैं उनकी विज़िट्स की। विज़िट्स जो हैं, सबसे पहले उनकी टिंटन अबे की विज़िट्स हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। टिंटन अबे जो है उन्होंने विज़िट किया 1793 में। तो टिंटन अबे 1793 में उनकी फ़र्स्ट विज़िट थी। अगर हम टिंटन अबे, अगर आपने हमारी जो वीडियो उन्होंने देखी होगी, टिंटन अबे को हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाइए वीडियो देखिए। उनकी जो फर्स्ट लाइन है, 5 years है पास्ट, 5 summers है पास्ट की, वहाँ पर ये एक्सप्लेन हो जाता है कि 5 साल बीत चुके हैं। तो 1798 में जो है टिंटन अबे को कंपोज किया गया था, पब्लिश कराया गया। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1793 बैठता है। तो 1793 में उनकी फर्स्ट विजिट थी, 1798 में उनकी आफ्टर 5 years उनकी सेकंड विजिट थी, एंड 1841 लास्ट विजिट की बात करें तो 1841 है उनकी थर्ड एंड लास्ट विजिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके स्कॉटलैंड टूर्स की। दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो है, ये जो सभी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी जो हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ बने हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो इनको आप लाइटली मत लीजिएगा। आप वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे से इनको समझिएगा, याद कीजिएगा। स्कॉटलैंड टूर्स की बात करें तो 1803 में उनका फर्स्ट टूर था, फर्स्ट टूर टू स्कॉटलैंड। और उसके 11 साल बाद, आफ्टर द 11 years, याद रखिएगा 1803, और 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 1814 में उनका सेकंड टूर था स्कॉटलैंड के लिए। तो 2 टूर उन्होंने किए स्कॉटलैंड के। अब बात करते हैं लिरिकल बैलेड्स की। लिरिकल बैलेड्स की बात करें तो लिरिकल बैलेड्स के सबसे पहले हम बात करें तो इसके कंप्लीट टाइटल की भी बात करते हैं।
तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में। इसका कंप्लीट टाइटल है लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पॉम्स, और इसको पब्लिश कब कराया गया था? सबसे इसके 4 एडिशन आए थे दोस्तों। सबसे पहला एडिशन जो आया था 1798 में आया था, और इसमें जो थी 2 जो राइटर थे उन्होंने अपनी भागीदारी की थी। तो एक थे एस टी कॉलरिज, और एक हमारे एस टी कॉलरिज थे, और एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो टोटल 23 इसमें पोएम्स थी, जिसमें कि 19 जो थी वर्डी की थी, और 4 जो थी वो कॉलरिज की थी। कंट्रीब्यूशन जो दोनों ने दिया था, लिरिकल बैलेड्स को हम पॉइंट टू पॉइंट, छोटी से छोटी जो इसकी माइन्यूट डिटेल है ना, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिरिकल बैलेड्स को समझने के लिए। आपको उस वीडियो को देखने के बाद लिरिकल बैलेड्स की किसी भी एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए लिरिकल बैलेड्स के सभी एडिशन जो पब्लिश हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। 1798 में इसके फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ, आफ्टर 2 इयर्स 1800 में सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ। अब बात आती है किसके साथ पब्लिश हुआ। ये एक प्रीफेस जो था विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसके साथ एक ऐड किया था। तो बात ये याद रखिएगा कि 1800 में एक प्रीफेस जो था सेकेंड एडिशन में, किसके साथ प्रीफेस को ऐड किया गया था? सेकेंड एडिशन के साथ। तो इसके साथ इसको पब्लिश कराया गया। अब बात आती है थर्ड एडिशन की। देखिए 1798 के बाद 2 साल बाद 1800, फिर 2 साल बाद 1802 में थर्ड एडिशन को पब्लिश कराया गया। और अब की बार किस चीज़ के साथ? एक अपेंडिक्स ऐड किया गया, जिसे टाइटल दिया गया पोएटिक डिक्शन। और ये पोएटिक डिक्शन क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है दोस्तों। आप वहाँ जाकर हमारे चैनल पर पोएटिक डिक्शन क्या होता है उसको देख सकते हैं। तो इसके साथ इसको पब्लिश कराया गया। और नेक्स्ट लास्ट एडिशन जो है इसका वो पब्लिश कराया गया 1805 में। तो यहाँ पर चारों एडिशन जो हैं वो 3 साल बाद पब्लिश कराया गया। पहले जो 3 एडिशन है, पहले 1798 में, उसके बाद 2-2 साल के गैप के बाद, और उसके बाद लास्ट एडिशन जो था वो 1805 यानी कि आफ्टर द 3 ईयर्स इसको पब्लिश कराया गया। तो अब बात करते हैं उनके फ्रांस टूर्स। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने फ्रांस में भी टूर किए थे। तो उनके जो फ्रांस के टूर हैं इनसे भी रिलेटेड MCQs बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो उनका जो फर्स्ट टूर था वो 1790 में किया था उन्होंने, और उसके 1 साल बाद ही नेक्स्ट टूर 1791 में सेकंड टूर जो था उन्होंने फ्रांस के लिए किया था। और 1791 में वो मिले थे एनेट वैलन, जो कि उनकी प्रेमिका रही, जिससे कि उन्हें एक बेटी भी हुई थी, कैरोलिन। आप विलियम वर्ड्सवर्थ की हमारी जो बायोग्राफी वाली वीडियो उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने उनकी लाइफ से रिलेटेड सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने उनकी पब्लिशिंग ईयर जो है, लाइफ से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो है हमने बहुत अच्छे से उनको एक ही वीडियो में सबको कवर किया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ शेयर।